मित्रों, हमें आज बड़ा दुख हो रहा है। आज हम किसी संत, किसी महात्मा के विरोध में वार्ता करने जा रहे हैं आपसे मित्रों, और करना पड़ रहा है। क्योंकि क्योंकि सनातन के बारे में और सनातन संस्कृति के बारे में यदि कोई महात्मा अगर दूषित शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो हम लोगों का कर्तव्य है कि हम लोग उसका विरोध करें। वेदों ने कहा है और सनातन आचार्यों ने कहा है, गावो विश्वस्य मातरः। आर्य समाज के गुरुकुल से उपजे एक व्यापारी रामदेव बाबा कैसे भूल गए, कैसे वो भूल गए कि गाय गौ हमारी माता है। किसी भी परिस्थिति में कहीं भी अगर गौ का हत्या हो रहा है तो हमें उसे रोक नहीं सकते, तो कम से कम उसकी निंदा तो अवश्य कर सकते हैं। उसका समर्थन एक सनातनी साधु और संत होने के कारण करना रामदेव बाबा का अशोभनीय है। ये उनकी मनोवांछा को दर्शाता है, क्योंकि हमें ऐसे आग्रह से बचना चाहिए। क्योंकि विश्व में बहुत से लोग गौ को हत्या करते हैं, खाते हैं। वेद लक्षणा गौ मात्र भारत में ही नहीं होती है, विदेशों में भी जर्सी, हैमिल्टन पशु होते हैं। ऐसा कर यह तथ्य रामदेव बाबा रामदेव बाबा कैसे भूल गए। बाबा, मैं आपको बता दूं, सरकार पर गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने का जो दबाव बना हुआ है, उससे मुक्ति दिलाने के लिए पहले मुख्यमंत्री योगी जी, अब महान समाज सेवनी और व्यापारी रामदेव जी को उतार दिया गया है वामपंथियों के द्वारा। तथाकथित और भगवे वाले की यही उपयोगिता होती है, और इस दिन के लिए ही इन्हें पाला पोसा गया था। इन्होंने सनातन संस्कृति के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ अपना व्यापार किया है। अपना योगदान इनका किसी भी सिर्फ व्यापार में ही है। जिस प्रकार से महान संत अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, प्रेमानंद जी महाराज और देविकानंद ठाकुर और बापू जी, अनेक धर्म गुरु जो हमारे हैं, उन्होंने सनातन को भी आगे बढ़ाया। सनातन को ये काम कर रहा है, आर्य समाज के बचाने का काम कर रहे हैं, हिंदुत्व को बचाने का काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ऐसे ही और भगवादारियों का बयान भी दिनाई दे सकते हैं, जो गौ हत्या को बंद नहीं और उसके समर्थन में होगा। तो हमें सनातनियों को चाहिए कि इस प्रकार का अगर रामदेव बाबा ने अगर कुछ वक्तव्य दिया है तो उन्हें वापस लेना चाहिए और सनातनियों से क्षमा याचना करना चाहिए और सनातन धर्म का प्रचार करना चाहिए। व्यवसाय नहीं कीजिए, नहीं तो बहुत दुर्गति को प्राप्त होइएगा आप रामदेव बाबा। कभी कभी व्यापार से ऊपर उठकर देखिए। जिस तरह रामदेव वाने ने क्या का वक्तव्य दिया है, उनका कर्तव्य क्या है, उनका कथन क्या है। जिस प्रकार तरह मेरी माँ या आपकी माँ, सबकी माँ एक नहीं हो सकती, ठीक उसी प्रकार गाय भी सबकी माता नहीं हो सकती। वह किसी का भोजन भी हो सकती है। यह बात तो हिंदुओं को समझनी चाहिए। विदेशों में सभी गाय को खाते हैं, क्या हम उनसे जाकर लड़े? ऐसा वक्तव्य जो है रामदेव बाबा के शोभा नहीं देती है। हमें लड़ना नहीं है। हमारा शास्त्र, हमारा संस्कृति, हमारा जो धर्म है वो हमें सिखाता है, गावो विश्वरस्य मातरः, गाय विश्व की माता है। और अलग अलग धर्म में, मजहबों में अपने माँ से हलाला कर लेते हैं, अपने बहन से हलाला कर लेते थे, तो क्या हम भी कर लेंगे? हम लोग सनातनी हैं, हम लोग गौ में भी माता देखते हैं, अपने बहन में माता तो तुल्य मानते हैं, बड़ी बहन को। अपने जितने भी स्त्री है जो हमसे उम्र में बड़ी है, सभी को माता, और जो हमारे उम्र में बराबर है उसके बहन की दृष्टि से देखा जाता है। यह कैसे भूल गए हमारे संत रामदेव बाबा। व्यापार से बाहर निकलिए प्रभु, और आप भी भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र
गौ हत्या बंद कराने में और गौ हत्यारों का समर्थन में आपका एक भी वक्तव्य शोभनीय नहीं। कृपया सभी सनातनी इसको इस पर ध्यान दें और अगर आप में वर्ता से संतुष्ट हैं, समर्थन करते हैं, तो रामदेव बाबा के विरोध में इस पर करो कमेंट जरूर करें कि गौ के बारे में, गौ मैया के बारे में ऐसा आपको बोलना शोभना नहीं देता है भगवा पहनकर। गौ हमारी हर हाल में, हर परिस्थिति में माता है। जय श्री राम। जय जय श्री राम। राम नाम